इनको आईबी में डेप्यूट कर दिया गया 1972 में। और उसके बाद 72 में उस समय चर्चा चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी इंसर्जेंसी, भयंकर आतंकवाद, बहुत परेशानी थी। हर राज्य वहां बोल रहा था मुझको अलग देश बना दो, मुझको अलग देश बना दो। वहां लाल डेंगा मिजोरम में बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, लाल डेंगा की ताकत बढ़ चुकी थी, पैरेलल सरकार चला रहे थे। लाल डेंगा, समझना इस कहानी को, नाम आपने सुना होगा, लाल डेंगा का आतंक कितना हुआ करता था उस समय। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम इतना शोर हो गया कि दिल्ली में लोग घबराए थे, और तभी पूछा, वहां पे एक आईबी ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई, कौन जाएगा देखने के लिए। सब चुपचाप इधर उधर देख रहे थे, और वहीं अजीत डोभाल अभी शादी करके लौटे थे, हनीमून पर जाने वाले थे, और वो बोले ठीक है मैं जाऊंगा मिजोरम, और मैं मिजोरम में समय लगाऊंगा। ये लाल डेंगा के साथ इन्होंने वहां पहले अंदर घुस गए, अंदर जाके देखा तकलीफें क्या है, इनकी समस्या क्या है, इनकी गोल प्रॉब्लम क्या है। घुस करके तब समझ आया लाल डेंगा के साथ 7 बड़े कमांडर्स थे, उसके 7 जबरदस्त कमांडर थे जो सारा गेम चला रहे थे। यानी कि लाल डेंगा की ताकत, जैसे याद है हातिम ताई में तोते के अंदर ताकत थी, लाल डेंगा की ताकत इन 7 कमांडर्स में थी। ये 7 कमांडर से नीचे नीचे जाके दोस्ती करते थे। इनकी खास बात यही कि दुश्मन के अंदर खेमे में जाके कुछ लोगों को दोस्त बनाए आते थे। अच्छा, दोस्ती इतनी कर ली कि रोज शाम को उनके एक कमांडर को घर बुलाते और बढ़िया साथ में बैठ के दारू भी पीते, खूब ड्रिंक करते, उनके साथ बढ़िया नॉनवेज उनकी वाइफ खुद बना के खिलाती, और इतनी दोस्ती कर ली और उनको समझाना शुरू कर दिया। सारी इंफॉर्मेशन ले ली कि क्या है ये माल्फ। मिजोरम आर्मी लेफ्ट फ्रंट पर कौन है अजीत डोभाल, जो हर बाल की निकाल दे खाल, वो है अजीत डोभाल। इतना अंदर चले गए कि जा करके उनसे समझाना शुरू किया, एक एक करके दोस्ती करी। बोला ऐसा है ना, मैं तुम्हारे को सारी ताकत दिलाता हूं, भारत सरकार में मेरी चलती है, तुमको स्पेशल कैटेगरी राज्य बना दूंगा। ऐसा कुछ करते हैं कि तुम्हारा यहां पे इलेक्शन करके तुम्ही को यहां मंत्री बना देते हैं, तुम्हारे ऊपर जो क्रिमिनल चार्ज है उस सारे को हटवा देते हैं, और तुम्हारे को नेबरिंग कंट्री के साथ में तुम्हारे लीगल अग्रीमेंट्स बनवा देते हैं। तुम्हारे राज्य में कोई घुसेगा तो उसको पासपोर्ट इलेक्शन कार्ड टाइप चाहिए, यानी कि वो सब सिस्टम भी बनाए रखते हैं। उन्होंने उनको इतना विश्वास दिलाया कि तुम्हें जो जो चाहिए मैं सब दिलाऊंगा, और कोई धन की कमी है तो वो भी दिलाऊंगा, स्पेशल स्टेट होने पे जो पैसा नहीं चाहिए वो भी दिलाऊंगा। और एक एक करके इन्होंने 7 में से 5 आदमी अपने साथ, क्षमा चाहता हूं 6 आदमी अपने साथ कर लिए। लाल डेंगा पड़ गया कमजोर, अब लाल डेंगा की चली नहीं, और वहां पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए उन्होंने बोला लाल डेंगा तू आजा मेरे पास। बाद में लाल डेंगा को लेकर के आए, उसको अकेले में समझाया, और देखा कि 6 आदमी उसके अगेंस्ट हो गए, और लाल डेंगा के साथ अब नेगोशिएशन किया। ये नेगोशिएशन करने से पहले सामने वाले की वीकनेस पकड़ते थे, इसीलिए मैंने बोला चाणक्य, क्योंकि ये फ्यूचर के कई महीनों को आज भाप के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते थे। इतना कियोस क्रिएट कर देते हैं दुश्मनों के अंदर कि दुश्मन भी इधर उधर देखने लगते हैं, डोभाल का आदमी तो नहीं है ये, कहीं डोभाल का आदमी तो नहीं है। देश को अपनी जान पर खेल कर आंतरिक बाहरी सुरक्षा देने वाले अजीत डोभाल को हम कुछ नहीं दे सकते, पर अगर कुछ दे सकते हैं तो उनको भारत रत्न दे सकते हैं। उनको आज तक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण क्यों नहीं मिला है? क्या लगता है, क्या ये भारत रत्न के असली हकदार नहीं, क्योंकि ऐसे रत्न बार बार जन्म नहीं लेते? ये हमारे देश के ऐसे जासूस आज 76 साल की उम्र में अनस्टॉपेबल हैं। अजीत डोभाल हमारे ऐसे रत्न बार बार जन्म नहीं लेते हैं, उनके जीते जी उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न फॉर अजीत डोभाल, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, AJITDOVAL, भारत रत्न फॉर अजीत डोभाल। हैशटैग रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बस ये 2 हैशटैग कीजिए और मैं आपको फॉलो कर लूंगा। ट्विटर पे जाइए, इस वीडियो में इस हैशटैग के बारे में सबको रिक्वेस्ट करिए।